इस वक्त हम जिनसे बातचीत कर रहे हैं वो है नरेश मीणा की पत्नी, जो अपने पति के लिए प्रचार कर रही हैं और कह रही हैं कि गन्ने को वोट देना। जी बिल्कुल। तो कैसा चल रहा है चुनावी प्रचार? बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत आशीर्वाद मिल रहा है अंता मांगरोल की जनता का। यहाँ पे सुविधा तो नीलबटा सन्नाटा है और समस्याएं 100% है। समस्या बहुत ज्यादा है, यहाँ पे कोई विकास नहीं है। माताएं बहनें जो गाँव में है वो गुस्सा खा के बैठी है। जो जाते हैं जहाँ पे तो एक गांव में कम से कम 50 समस्याएं मिलती है, तो जानबूझ के गुस्सा नहीं करते हैं वो, उनको गुस्सा दिलवाया जाता है, इस वजह से गुस्सा करते हैं फिर वो। हाँ, और उनका गुस्सा जायज भी है। और भाषा की रही बात, तो वो जिस आदमी के साथ जैसा बात करनी चाहिए वो उसी तरीके से बात करते हैं। बिना काम तो वो किसी पे गुस्सा करते नहीं है, बिना काम किसी को गाली देते नहीं है। पति अगर बाहरी जिम्मेदारी संभालता है तो पत्नी घर की जिम्मेदारी संभालते हैं। सामाजिक ताना बाना हमारे समाज में कुछ जगह पर आज भी ऐसे ही चलता है, गाँवों में तो खासकर अभी भी यही स्थिति है। अब चुनावी मैदान में नरेश मीणा उतर चुके हैं, प्रचार कर रहे हैं और ये उम्मीद कर रहे हैं कि वो ये चुनाव जीत जाएंगे। उनका परिवार भी लगा हुआ है। इस वक्त हम जिनसे बातचीत कर रहे हैं वो है नरेश मीणा की पत्नी, जो अपने पति के लिए प्रचार कर रही हैं और कह रही हैं कि गन्ने को वोट देना। जी बिल्कुल। तो कैसा चल रहा है चुनावी प्रचार? बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत आशीर्वाद मिल रहा है अंता मांगरोल की जनता का। और यहाँ से नरेश मीणा जी नहीं बल्कि अंता का एक एक बच्चा, बुजुर्ग, युवा, महिला सब लोग चुनाव लड़ रहे हैं। अंता की जनता चुनाव लड़ रही है। अच्छा, कैसे मैनेज करते हैं सब कुछ, क्योंकि घर वाले भी अब तो चुनावी मैदान में उतर गए हैं, अलग अलग टीमें बना रखी हैं। आप क्या क्या संभालती हैं, कैसे देखती हैं? जी, घर का भी देखते हैं और साथ में मेरी परिवार के लोग भी हैं। पिताजी माताजी अलग जाते हैं, हम अलग जाते हैं, बच्चे अलग जाते हैं। तो घर का भी करते हैं और बाहर का भी करते हैं, प्रचार भी करते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। दोनों जगह, अंदर भी और बाहर भी। बिल्कुल, यही तो परिवार की ताकत होती है। लेकिन जब रात में आप इकट्ठे आते होंगे, बातचीत भी होती होगी, कैसा रिस्पांस लोगों का मिला, क्या क्या बातचीत हुई, तो उस दौरान किस तरह की बातचीत होती है? हाँ, रिस्पांस तो अच्छा मिल रहा है, लेकिन यहाँ पे सुविधा तो नीलबटा सन्नाटा है और समस्याएं 100% है। समस्या बहुत ज्यादा है, यहाँ पे कोई विकास नहीं है। माताएं बहनें जो गाँव में है वो गुस्सा खा के बैठी है। जो जाते हैं जहाँ पे तो एक गांव में कम से कम 50 समस्याएं मिलती है। माताएं बहनें कहती है कि वोट लेने तो आ गए और क्या कहते हैं, वोट के टाइम सब आ जाते हैं, बाद में कोई नहीं पूछता। तो ऐसे में आप क्या कहती हैं? हम कहते हैं कि हम तो पहली बार आए हैं, हमें मौका दो, 2.5 साल के लिए मौका दो। अच्छा, लोग ये बात तो कह रहे हैं कि 2.5 साल एक बार नरेश मीणा को भी देख लेते हैं, लेकिन बाहरी होने का आरोप भी लगता है। फिर काय से बाहरी हैं? 12 तो हमारा जिला है, 12 अटरू तहसील के हैं हम लोग। नया गांव ननावता पास में ही गांव है, 12 से 55 किलोमीटर दूर। काय के बाहरी हैं? अच्छा, ये बताइए, चूंकि ये कहा जा रहा है त्रिकोणीय मुकाबला है, हर कोई यही कह रहा है, लेकिन नंबर 1 और नंबर 2 की लड़ाई आपको किसको लगता है कि नरेश मीणा वर्सेस किसके साथ होगी, बीजेपी के साथ या कांग्रेस के साथ? ये दोनों ही पार्टियां सोच रही है कि सेकंड पे कौन रहे। अच्छा, फर्स्ट पे नरेश मीणा ही है। जी बिल्कुल, हमारी टक्कर किसी से नहीं है। जीत का कितना प्रतिशत विश्वास है? अब ये तो चुनाव आएगा तब, रिजल्ट आएगा तब पता चलेगा। लेकिन लेकिन पिछली बार देवली उनियारा में जब चुनाव लड़े थे तब कितना विश्वास था, ये क्या उससे ज्यादा बड़ा है अभी? जी बिल्कुल, 100% विश्वास है। अच्छा, हाँ। 100% विश्वास है। अच्छा, कई लोग बड़े आरोप लगाते हैं कि नरेश जी का गुस्सा बड़ा तेज है और भाषा शैली कभी कभी बिगड़ जाती है। क्योंकि आप तो उनकी वाइफ हैं, ऐसे में जब लोग इस तरह के आरोप लगाते हैं तो क्या आप उन्हें कभी समझाती हैं? समझाना क्या है, गुस्सा वो बिना काम नहीं करते, गुस्सा उनको जानबूझ के दिलाया जाता है। अभी देखा नहीं, 2-3 दिन पहले भी किस तरह से वीडियो वायरल कर रहे हैं और किस तरह से कह रहे हैं। ये जो दूसरी पार्टी के लोग हैं वो लोगों को भेजते हैं माहौल खराब करने के लिए, तो जानबूझ के गुस्सा नहीं करते हैं वो, उनको गुस्सा दिलवाया जाता है, इस वजह से गुस्सा करते हैं फिर वो। हाँ, और उनका गुस्सा जायज भी है। और भाषा की रही बात, तो वो जिस आदमी के साथ जैसा बात करनी चाहिए वो उसी तरीके से बात करते हैं। बिना काम तो वो किसी पे गुस्सा करते नहीं है, बिना काम किसी को गाली देते नहीं है। अच्छा, ये बताइए, जिस तरीके से अभी कई केसेस लगे, वो इतने टाइम तक जेल रहे, उस दौरान
क्या स्थिति घर पर, किस तरीके से चीजें चल रही थी, आप क्या सोचती थी जब आपके पति जेल में थे? तो कुछ नहीं, क्या सोचते थे, वो जो केस लगाया था वो उनका इतना बनता नहीं था। 8 महीने की जेल उनकी बनती नहीं थी, लेकिन षड्यंत्र के तहत उनको फंसाया गया था और अभी भी सोच रहे हैं फंसाने की। तो लेकिन ऐसे डरेंगे नहीं, हमने कह दिया उनको आप संघर्ष करो, हम आपके साथ हैं। हाँ, कितनी बार जेल में मिलने गई आप उनसे? मैं मिलने एक बार भी नहीं गई। 14 बार की जेल में मैं एक बार भी मिलने नहीं गई उनसे। लेकिन हमारी जो पिछली बार जो स्थिति थी वो बहुत, हम लोग काफी ज्यादा, क्योंकि समरावता का जो कांड था, जिस तरह से वहाँ राजस्थान सरकार की पुलिस ने जो वहाँ पे जो मतलब उस चीज को हम कभी नहीं भूल सकते थे। वो जो मंजर हमने देखा था, तो मैं भी वहीं थी साथ में प्रचार के टाइम पे। समरावता हम भी जाने वाले थे, लेकिन हमें वहीं रोक लिया गया था। वो टाइम तो हम सोचते हैं कि पिछले जन्म में कुछ कर्म किए थे तो इनकी जान बच गई। वो टाइम हमारे लिए हमेशा याद रहेगा। वो जो हादसा था, जो वहाँ पे मंजर हुआ था, जिस तरह से अग्निकांड जो भी हुआ था, वो याद रहेगा। एक बार तो हमने सोच लिया था कि ये है ही नहीं। माताजी पिताजी गांव में थे तो बहुत घबरा गए थे, तो उस टाइम हमारी हालत बहुत खराब। यही तो बात है ना कि कई बार क्रांति कुछ ज्यादा नहीं हो जाती है कि जिसका असर परिवार पर भी पड़ जाता होगा। हाँ, पड़ता तो है, लेकिन किसी ना किसी को तो क्रांति लानी पड़ेगी ना। ऐसे यहाँ सुनने वाला नहीं है किसी का भी, कोई भी सीधे तरीके से कोई नहीं सुनता। और ये तो है नहीं कि भाई अपने लिए कर रहे हैं, अपने परिवार के लिए कर रहे हैं, अपने बच्चों के लिए कर रहे हैं। अभी जो झालावाड़ में जो हादसा हुआ था, देखा वहाँ पे भी 15 दिन तक, उस टाइम भी हम बहुत चिंता में आ गए थे। बिल्कुल कुछ खाया भी नहीं, कहीं ऑर्गन्स फेल हो जाए, किडनी लिवर कुछ भी फेल हो जाए, बीमारी हो जाए। लेकिन भगवान जो ऊपर वाला करता है, बाबा खाटू श्याम अच्छा ही करता है। क्योंकि आपने बच्चे का जिक्र किया, उनके ऊपर किस तरीके से प्रभाव पड़ता है? क्योंकि वो भी देख ही रहे हैं, सोशल मीडिया का जमाना है, मोबाइल भी चलता है, 10 तरह की चीजें आती हैं। उन्होंने कभी आपसे बात नहीं की कि मम्मी पापा कुछ ज्यादा ही बाहर रहते हैं या जेल जाते हैं? कोई इस तरह की चर्चा होती है? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं। मेरे बच्चे काफी समझदार हैं। मेरे दोनों बच्चे ही बहुत छोटी उम्र में ही बहुत समझदार हैं। बेटा मेरा है, वो अभी जो आंदोलन था 25 फरवरी का, उसमें भी देखा होगा आपने किस तरह सुबह से मात्र 14 साल का बच्चा किस तरह से अपने पापा के लिए स्ट्रगल कर रहा था। और क्या कहते हैं, गांव-गांव जाता, पढ़ाई भी डिस्टर्ब हो रही थी उसकी। लेकिन बच्चे मेरे काफी समझदार हैं। अंत में क्या कहना चाहेंगे? अंत में मैं तो आज जोड़ के आपके चैनल के माध्यम से अंता मांगरोल की जनता के चरणों में डोक दे के यही कहूंगी कि किसान के बेटे को एक बार विधानसभा पहुंचाए और 2.5 साल के लिए, मात्र 2.5 साल के लिए मौका दे। और इतना तो मुझे इन पे विश्वास है कि ये अपने जो इन्होंने वादा किया है, जो इन्होंने किया है कि जो जिन मुद्दों के साथ ये चुनाव लड़ रहे हैं, उन पे बिल्कुल 100% खरा उतरेंगे। बिल्कुल, तो देखिए 100% खरा उतरेंगे, ये एक पत्नी का विश्वास है। समर्थकों का भी अपना विश्वास है कि कम से कम 2.5 साल के लिए तो मौका मिलना ही चाहिए। जो वादे उन्होंने किए हैं उनको निभाने की वो पूरी कोशिश करेंगे। कैमरा पर्सन मनीष के साथ मैं आंचल गुप्ता, राजस्थान तक के लिए।